सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होंठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, उसकी रोशनी में बातें अर्ज कर रहा हूँ। कुरान करीम की जो आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं वो हमेशा आप खुतबों में सुनते होंगे। उन आयतों में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से ईमान वालों को, और एक आयत में तमाम से डरना चाहिए। वो मालिक जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसके पास सबसे बड़ी कुदरत है, वो अल्लाह ताला कहता है कि तुम हमसे डरो। जब शादी की महफिल में ये बात कही जाती है, निकाह के खुतबे में ये बात पेश की जाती है, तो इसका मकसद ये होता है, रिश्ता होता है। इस रिश्ते के पीछे इसको तोड़ने के लिए, इसमें दरार पैदा करने के लिए शैतान बड़ी कोशिशें करता है। जो लोग शैतान के जाल में फंस जाते हैं, एक मालिक का डर पैदा नहीं होगा और उसे ये एहसास नहीं होगा कि इस रिश्ते में अगर तक इस रिश्ते को इंसान मजबूत नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस बात का हुक्म दिया है कि जब इस रिश्ते की जिम्मेदारी को संभालो तो मेरा डर अपने दिल में पैदा करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, इस रिश्ते को पामाल करोगे, इस रिश्ते को कमज़ोर करो, तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अपने दिल में अपने मान इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, वो अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। इसलिए इस रिश्ते के ताल्लुक से शैतान की बड़ी कोशिशें होती हैं। वो दुनिया भर में अपने हरकारों को भेजकर ये कोशिश कराता है कि जो शादी का जो रिश्ता होता है, इसको कमज़ोर किया जाए, इसको तोड़ा जाए, इससे उसको ज़्यादा खुशी होती है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास सलाहियत ये हो जाए तो गुनाहों में फंसने के रास्ते से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए शादी कर लेनी चाहिए जब अल्लाह ताला इतनी कैपेसिटी इंसान के अंदर पैदा कर दे। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि शादी लोग करते हैं तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। कोई दौलत की बुनियाद पर रिश्ते का इंतखाब करता है, कोई हुस्न के पीछे भागता है, कोई ख़ानदान के पीछे भागता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर नेक रिश्ता मिल जाए तो फ़ौरन उसको इख्तियार कर लो, इसमें तुम्हारे लिए कामयाबी है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर से मर्दों को हिदायत दी है कि औरतों के ताल्लुक़ से रहमदिली और मर्सी का जज्बा इंसान अपने अंदर पैदा करे। आमतौर से इसमें कमियां हो जाती है कि लोग अपने दोस्तों में रहते हैं तो दोस्तों के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और चाय की पार्टियां कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ खूब खुश गपते हैं। औरतों से अच्छी बातें नहीं हो पाती है, घर का माहौल फसाद ज़दा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर इंसान हुआ है जो अपनी औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने फैमिली के लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करें। इसलिए इसका ख्याल रखें कि सबसे बेहतर निकाह, सबसे अच्छी शादी वो शादी होती है जिसमें सबसे कम खर्च हो, यानी जिसमें सबसे कम खर्च करते हैं। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत उसमें उतनी ही ज़्यादा उतरती है। जिस शादी में जितना ज़्यादा खर्च होता है, अल्लाह की रहमत उससे उतनी ही दूर हो जाती है। हम पूरे समाज वालों को, तमाम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह की रहमत को हमें कैसे हासिल करनी है। आसमान से बरकत नहीं उतरेगी, आसमान से रहमत हमारे घरों पर नहीं आएगी तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। आमतौर से घरों में कमज़ोरियाँ रहती हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, ख़ानदान की जो अज़मत, तक़द्दुस, उसकी बड़ाई है वो कमज़ोर हमारे दरमियान हो। हमेशा जो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने फरमाया है कि शादी को कम से कम खर्च में निपटाया जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आज जो ये रिश्ता हो रहा है, अल्लाह ताला इस रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत अता फ़रमाए और शैतान के हर फितने से इस रिश्ते की हिफाजत फरमाए और दोनों के दरमियान तादम हयात उल्फत व मोहब्बत अता फ़रमा दे। मुर्शिद जनाब वसीम आलम इब्ने मुहिब्बुल हसन साहब भोगाड़ी, सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। ये बड़ी मजलिस है जो आपकी इस निकाह की गवाह बन रही है। हम सब आपके इस निकाह के गवाह बन रहे हैं। ख़ास तौर से दो गवाह जिनके नाम हमारी इस डायरी में दर्ज हैं, एक शकीरुल्लाह साहब इब्ने अब्दुल खैर साहब अदकपरिया के रहने वाले हैं और दूसरे गवाह जनाब मोहम्मद इमरान इब्ने शेख इमाम साहब हैं। इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में 50,000 रुपये दैन मोहर आपकी शादी के लिए तय किया गया है। वाजिब है इसको माफ़ करना, इसको टालना, इसको न देना, इसे अल्लाह ताला ने और शरीयत ने इसे पसंद नहीं किया है। वाजिबी तौर पर इसे अदा करना है। और उसके साथ साथ नानो नफ़क़ा व सुकना और किसवा, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो होने वाली अहलियाँ हैं
बहैसियत शौहर उनकी रिहाइश की, उनके खाने पीने की, उनके लिबास की सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। इन तमाम शराइत के साथ मैं अबुल हसनात नदवी बहैसियत काजी जनाब अली अख्तर साहब की लड़की रुकैया खातून से आपका निकाह कराता हूँ। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। जी कबूल है। ठीक है, दुआ कर लीजिए। हिमा वजमा बैनहुमा फ़ी खैरिन व आफ़ियतिन व सित्रिन व सलामा। ए अल्लाह इस रिश्ते में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। ए अल्लाह दोनों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह इस रिश्ते को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह इस रिश्ते के ज़रिए से नेक नस्ल जारी फरमा दे। ऐसी नस्ल जारी फरमा दे जिसके ज़रिए से वालिदैन की इस दुनिया में भी नेक नामी हो और मरने के बाद आखिरत में भी सरफराजी। और अल्लाह हम सबों को रिश्तों के तक़द्दुस को और उसकी अज़मत को समझने वाला बना दे। या अल्लाह आम तौर से आज हमारे दरमियान ख़ानदान कमज़ोर हो रहा है, ख़ानदान की कड़ियाँ टूट रही हैं। या अल्लाह हम सबों को इस रिश्ते को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या खुदा गवा, खुदा गवा, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा, खुदा गवा। इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह, बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा, तू मुझे कबूल,
तुझे कबूल। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। कहना था यही मेरी जान मुझे, वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे। तूने कह दिया गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। वही 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 तू मुझे कबूल, मैं तुझे तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तेरे नाम का मैं कलमा पढ़ूं, रात दिन तुझे याद मैं करूं। याद करने से वही वही क्या फायदा, मुझको भूल जा तेरी जात से, मैं नहीं जुदा। खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तेरे मेरे प्यार की गई वही, तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की गई वही, तेरे मेरे प्यार की। इस खुदा गवाह, खुदा गवाह। खुदा गवाह, खुदा गवाह। कि मेहंदी क्या कहना, कजोड़ा क्या कहना, लगे हैं फूलों का गहना। कि आंखें कजरारी, लगे सबसे प्यारी, पे जाऊं मैं वारी वारी। हो हो हो। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। काबुल की गलियां ना छड़ के जाना, पागल दीवाना इसको समझाना।
बाबू